अस्सलाम वालेकुम, मुनीमा किचन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी मसालेदार चना चाट। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है ये। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया है। अब मैं इसमें चने ऐड करूँगी। मैंने 250 ग्राम ब्लैक चने लिए थे जिन्हें एक रात के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करूँगी। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने चनों को बॉईल करने के लिए 1 लीटर पानी का यूज़ किया है। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाऊंगी। 15 से 20 मिनट तक चनों को प्रेशर कुकर में अच्छे से बॉईल कर लूँगी। 20 मिनट बाद सबसे पहले प्रेशर कुकर का वेट हटाकर प्रेशर रिलीज कर लेंगे। ढक्कन हटा के देखेंगे हमारे चने अच्छे से बॉईल हुए हैं कि नहीं। देखें हमारे चने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 20 मिनट बाद हमारे चने अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं चाट का मसाला तैयार करूंगी। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, हाफ टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा लिया है। मैंने भुने हुए जीरे को दरदरा सा कूट लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूंगी। गर्म पानी ऐड करने के बाद इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून काला नमक ऐड करूंगी। अब मैं इन तमाम मसालों को 15 मिनट का रेस्ट दूंगी। सबसे पहले मैंने पैन लिया है, उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ टेबलस्पून जीरा ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। 2 से 3 मिनट तक इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हमारी तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इन तमाम मसालों को अच्छे से पका लेंगे। देखें हमारा मसाला अच्छे से भुनाई हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों अजीज़ों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब जो हमने चने बॉईल किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। अब चनों को तमाम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक बार घर पर बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप देख सकते हैं हमारे चनों के साथ ये मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ टेबलस्पून चाट मसाला ऐड करूँगी। चाट मसाले को भी चनों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चने जायके में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इसमें थोड़ा सा इमली का पानी ऐड करूँगी। इमली के पानी को चनों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इमली के पानी से हमारे चनों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हमारे चने बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। मैं बारीक कटा प्याज ऐड करूँगी। वो मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। बारीक कटा हुआ खीरा ऐड करूँगी। मैं 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करूँगी। इनको मैंने ऑफ कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यकीन जाने ये चना चाट बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। आप देखें इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे चना चाट का कलर भी कितना ज़्यादा अच्छा आया है, दिखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी। टमाटरों को भी चनों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों का फ्लेवर हमारे चनों में बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें खुशबू के लिए बारीक कटा हरा धनिया ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं हमारी चना चाट का फाइनल लुक कितना ज़्यादा अच्छा आया है, दिखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।